Hello everyone. So today we are going to study the second lesson of your textbook, that is the necklace. So डायरेक्ट हम लोग स्टोरी पे आ जाते हैं. ये जो शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस, दिस वॉज रिटन बाय गाय डे मॉपसेंट और ये स्टोरी फ्रांस की है विच वॉज रिटन सेवरल 100 years ago. यहाँ पर हमारे टू मेन कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ मैडम लॉयसल जिनका पूरा नाम है मटिल्डा लॉयसल एंड सेकेंड वन इज़ मिस्टर लॉयसल जो कि उसी के हस्बैंड है. तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मैडम लॉयसल की. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और उसे ऐसा लगता है कि उसका जन्म किसी रिच फैमिली में होना चाहिए, बट शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, सो शी इज़ मैरिड टू ए क्लर्क हु इज़ मिस्टर लॉयसल. तो मिस्टर लॉयसल एक क्लर्क हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं. अब ये स्टोरी क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर जो मटिल्डा है उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर है, जबकि वो लोग इतने भी ज़्यादा पुअर नहीं थे. वो लोग लग्जूरियस लाइफ तो नहीं जीते थे, मतलब आलीशान लाइफ तो नहीं जीते थे, लेकिन गरीब भी नहीं थे. उनके यहाँ पे सब चीज़ें साधारण थी. उनके घर में कुक आता था खाना बनाने के लिए, कुछ सर्वेंट्स भी थे. तो इस तरह से उनकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी बट पुअर नहीं थी. मटिल्डा अपनी लाइफ से खुश नहीं थी और उसे ऐसा लगता था कि वो रिच फैमिली में उसे जन्म लेना चाहिए था और इसीलिए वो हमेशा ही ड्रीम में रहती है, कभी भी वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती. अब यहाँ पर हमारे स्टोरी में थर्ड कैरेक्टर भी हैं विच इज़ मैडम फॉरेस्टियर. यहाँ पर जो मैडम फॉरेस्टियर है वो मटिल्डा की स्कूल से फ्रेंड है, मतलब वो लोग ने एक ही स्कूल में स्टडी की थी. अब वो उनकी फ्रेंड भी हैं और नेबर भी हैं. उनके पास एक काफ़ी बड़ा हाउस है, काफ़ी सारी ज्वेलरीज हैं और क्लॉथ्स हैं. तो इसलिए मटिल्डा को लगता है कि उसे उसकी जगह में होना चाहिए था, मतलब उसे मैडम फॉरेस्टियर के घर में जन्म लेना चाहिए था. यहाँ पर अब हम लोग स्टोरी की बात कर लेते हैं. एक बार क्या हुआ कि दोनों लोग बैठे थे, मतलब मिस्टर लॉयसल और मिसेस लॉयसल दोनों लोग बैठे थे. वहाँ पर मिस्टर लॉयसल जो हैं वो क्या कर रहे थे, एक टेबल में पॉट रखा था जिसे खोलने की वो कोशिश कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने अच्छा कमेंट किया खाने को देखकर. और यहाँ पर जो उनकी वाइफ थी मटिल्डा वो काफ़ी दुखी होकर बैठी हुई है. वहाँ पर डाइनिंग टेबल है, तब भी वो खाने के बारे में नहीं सोच रही है. वो ये सोच रही है कि उसके घर में कितने पुराने फर्नीचर्स हैं और उसका जो वॉल है, मतलब दीवार है उसके घर की, कितनी पुरानी लग रही है, जिसमें नया पेंट भी नहीं है. घर में काफ़ी पुरानी चेयर्स रखी हैं, जो कर्टेंस है मतलब पर्दे हैं काफ़ी पुराने हो गए हैं. उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी जगह कोई और वुमेन होती तो वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर्ड महसूस करती और उसे गुस्सा आ सकता था. तो इस तरह से यहाँ पर जो मैडम लॉयसल हैं मतलब मटिल्डा, वो बार बार अपने एक सर्वेंट को देख रही है जो कि पेजेंट है और उसे ऐसा लगता है कि इसकी जगह में कोई अच्छा सा सर्वेंट होना चाहिए जो कि रिच हाउसेस में होते हैं. फिर उसके बाद उसने कुछ सोचा, जैसे उसने देखा कि उसके घर में कितने सिंपल फर्नीचर हैं तो उसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था. फिर उसने सोचा कि उसके घर पे टॉल ब्रॉन्ज कैंडेलाब्रा होना चाहिए. उसने सोचा कि उसके घर में ओरिएंटल टेप्सरी होनी चाहिए. साइलेंट एंटी चैम्बर्स होते तो कितना अच्छा रहता. साइलेंट एंटी चैम्बर्स मतलब एक प्राइवेट रूम जिसमें कोई एंट्री नहीं लेता, या किसी का प्राइवेट रूम जिसमें और कोई अंदर नहीं आ सकता. तो इस तरह से उसके कुछ साइलेंट चैम्बर्स होने चाहिए उसके घर में. फिर उसकी अपनी जो ड्रेस है कितनी ख़राब है उसकी जगह उसके पास एक एंशियंट सिल्क की बढ़िया सी गाउन होनी चाहिए. उसके घर में आलीशान फर्नीचर होने चाहिए. तो ऐसा सब कुछ वो हमेशा सोचती है और हमेशा ही दुखी रहती है. तो इस तरह से वो कभी ड्रीम से अपने निकलना ही नहीं चाहती और प्रेजेंट लाइफ में वो कभी भी जीना ही नहीं चाहती. अब यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि उसके जो हस्बैंड है, एक बार उन्हें एक इनविटेशन मिला बॉल का. तो यहाँ पर जिनको बॉल नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, बॉल एक तरह से सोशल गैदरिंग है. ये क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जब भी लोग सोशल गैदर होते हैं तो वहाँ पर सब लोग डांस वगैरह करते हैं और एक साथ सोशल मीटअप करते हैं. तो इस तरह से ये बॉल है. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर लॉयसल एक बार एक बॉल का इनविटेशन लेके आते हैं. तो उन्हें लगा कि जो मटिल्डा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और उसे इतनी फैंसी पार्टीज़ को अटेंड करना काफ़ी अच्छा लगेगा. लेकिन इसकी जगह जो मटिल्डा है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है. पूछने पर पता चला कि उसके पास कोई भी
अच्छी ड्रेस नहीं है ताकि वो ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट ओकेशन में जा सके। तो फिर उसके हस्बैंड ने उसे बोला कि वो उसे 400 फ्रैंक्स दे देगा। फ्रैंक यहाँ पे फ्रांस की करेंसी है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 फ्रैंक है। तो उसके हस्बैंड ने उसे बोला कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, तुम इससे एक बेटर ड्रेस ले लो। और ये जो 400 फ्रैंक्स थे ये मिस्टर लॉयसेल ने जमा करके रखे थे ताकि वो एक राइफ़ल ख़रीद सके, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को ये पैसे दे दिए गाउन ख़रीदने के लिए। फिर इसके बाद जो मटिल्डा है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, गाउन लेके आती है। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखती है तो वो और ज़्यादा दुखी हो गई। फिर इसके बाद उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम्हें अब क्या दुख है? तो जो मटिल्डा है बोलती है कि मेरे पास गाउन तो है बट इसके साथ ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। इस पर जो मिस्टर लॉयसेल हैं वो उससे सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उनके पास जाओ, उनके पास तो बहुत सारे नेकलेस हैं, तो एक नेकलेस तुम उनसे बोरो कर लो या थोड़ी देर के लिए ले लो, फिर उसके बाद फिर उन्हें दे देना। तो ये आइडिया उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद फिर वो जाती है अपनी फ्रेंड जीनी के पास, यानी मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और वहाँ पर से उसने एक उनसे डायमंड नेकलेस ले लिया। तो इसके बाद फिर वो पार्टी के लिए रेडी हो जाती हैं और इस तरह की पार्टी उसने पहली बार देखी रहती है। मटिल्डा काफ़ी सुंदर तरीके से तैयार हुई और इसके बाद जितने भी लोग वहाँ पर थे, इवन जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, मतलब जो वहाँ के मेन चीफ थे, उनकी भी नज़र उन पर पड़ी, मटिल्डा पर पड़ी और सब लोग उनके साथ डांस करना चाहते थे। वो काफ़ी ज़्यादा उस दिन ब्यूटीफुल लग रही थी। मटिल्डा को भी लगा कि यही वो सपना था जो वो हमेशा देखती थी और उसे इसी सपने के अंदर रहना है, वो कहीं भी बाहर नहीं आना चाहती थी इस सपने के। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय किया और सारी रात वो लोग ने वहीं पे डांस किया। फिर जब सुबह ही हो गई थी, मतलब सुबह होने वाली थी, जैसे आप लोग बोल सकते हैं 3 to 4 o'clock के बीच में वो लोग ने क्या किया, वो लोग वहाँ से निकल आए और वहाँ पर वो नहीं दिखाना चाहती थी कि उसने कोई पुराना, आप लोग बोल सकते हैं, कोट पहना है, तो इसलिए वो उसने बाहर आकर वो पुराना कोट पहना और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। फिर इसमें क्या होता है कि जब वो लोग घर में आए तभी भी जो मटिल्डा है उसके मन में वही सारी चीज़ें थी और वो सोच रही थी कि किस तरह से उसका वहाँ पर स्वागत हुआ और किस तरह से सब उसके साथ वहाँ पे डांस करना चाहते थे। लेकिन उसने अपने आप को जब शीशे में देखा तब उसने पाया कि नेकलेस मिसिंग है और ये उन लोग के लिए सबसे शॉकिंग बात थी कि उस टाइम पे नेकलेस नहीं है। यहाँ पर जो मटिल्डा थी अब जो जो चीज़ें सोच रही थी सब वो भूल गई और उसके बाद फिर वो लोग घूमने चालू कर दिए। मतलब वो जहाँ जहाँ पे भी देख रहे थे, जहाँ जहाँ पर भी वो लोग गए थे, हर जगह उन्होंने ढूंढना चालू किया। इवन वो लोग ने ये तक नहीं देखा कि वो लोग पैदल जा रहे हैं, तो वो लोग ने हर जगह देखा, लेकिन तब भी कहीं पर भी वो नेकलेस नहीं मिला। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मटिल्डा ने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए वो अपनी फ्रेंड को, यानी मैडम फॉरेस्टियर को बता देगी कि वो जो नेकलेस है उसको रिपेयर करके वापस दे देगी। उसी टाइम पर उन्होंने एक शॉप में देखा कि उसी तरह का कुछ नेकलेस दिख रहा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, 36,000 फ्रैंक्स का था। तो वो लोग ने क्या किया, जो मिस्टर लॉयसेल थे उनके पिताजी ने उन्हें 18,000 फ्रैंक्स दिए थे, तो उन्होंने पहले उतना ही देकर जो नेकलेस है उसे ख़रीद लिया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि बाकी जितना पैसा है वो लोग कर्ज़ा चुका देंगे। तो इस तरह से उन्होंने उस नेकलेस का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया और मटिल्डा ने फिर क्या किया, वही जो नेकलेस उसने नया ख़रीदा है शॉप से उसको जीनी को दे दिया, मतलब मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया। और यहाँ पर जब उसने मैडम फॉरेस्टियर को देखा कि उन्होंने तो नेकलेस की तरफ एक भी बार नज़र ही नहीं डाली, तब भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने नेकलेस को किसी तरह से रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। अगले 10 साल मटिल्डा की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो लोग जैसे पहले एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो वो लोग एक स्मॉलर अपार्टमेंट में रहने लग गए। पहले जैसे आपने देखा था कि मटिल्डा के यहाँ एक कुक आता था खाना बनाने के लिए, लेकिन अब उसे खुद से कुक करना पड़ रहा है और खुद से क्लीन करना पड़ रहा है, इवन उसे दूसरों के घर में भी काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह से
उसके हस्बैंड ने भी बहुत सारे जॉब्स को ज्वाइन कर लिया ताकि वो लोग ने जो पैसे उधार लिए थे उस दुकान से नेकलेस के, उसे वो लोग चुका सके, और 10 साल के बाद उन्होंने पूरा पैसा उसका चुका दिया। तो इस तरह से जो मटिल्डा है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा एज लगने लग गई। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मटिल्डा ने काफ़ी काम किया, जो वो सारी चीज़ें सोचती थी उसके उलट उसको सारे घर के काम करने पड़े, और इस तरह से उसका जो फेस है 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगने लग गया और बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है और वो काफ़ी दुखी भी लगती है। फिर एक बार क्या हुआ कि अचानक से ही रास्ते में एक बार जीनी फॉरेस्टियर जा रही थी, तो मटिल्डा ने सोचा कि वो उसे एक बार सच बता देती हैं। तो जीनी को जब उन्होंने सच बताया तो वो काफ़ी स्टन्ड रह गई, मतलब वो काफ़ी शॉक्ड हो गई, और मटिल्डा ने बताया कि ये जो मेरी हालत है वो तुम्हारी ही वजह से है, क्योंकि जो नेकलेस मैंने तुमसे उधार लिया था या तुमसे लिया था पार्टी के लिए, वो मैंने कहीं पर खो दिया, और उसके रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब उसका कर्ज़ा चुकाने के लिए उसकी ऐसी हालत हो गई है, उसे 10 सालों तक उसका कर्ज़ा चुकाने के लिए काम करना पड़ा। तो मैडम फॉरेस्टियर ने उसे बताया कि वो जो नेकलेस था वो तो एक नकली नेकलेस था, उसका पैसा 500 से ज़्यादा का नहीं था, मतलब 500 फ्रैंक ही उसकी कीमत थी। तो इस तरह से वो लोग ने 36,000 उस नेकलेस के लिए चुकाया, जो कि केवल 500 फ्रैंक्स का था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मटिल्डा है उसे काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस तरह के लेविश सपनों में नहीं रहती तो आज उसकी हालत दूसरी रहती। तो स्टूडेंट्स, तो इस लेसन से हमें ये समझ में आता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर उसने टाइम पर बता दिया होता, यानी मटिल्डा ने टाइम पर अपनी फ्रेंड को बता दिया होता कि उससे नेकलेस गुम गया है, तो शायद हो सकता है कि उसे रियलिटी पता चल जाती और उसे इतना ज़्यादा कर्ज़ा नहीं लेना पड़ता। फिर ये भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर उसके इतने ज़्यादा सपने भी नहीं रहते, तब भी वो, अगर मान लीजिए कि वो खुश रहती अपनी रियलिटी में, तभी भी उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से ये लेसन एंड हो जाता है।